क्या था? देखो कल हम लोगों ने चर्चा किया था मोलरता, ठीक है, कल चर्चा किए थे मोललता और क्या चर्चा की? टेस्ट वाला किए हो क्या? तो दिखा दे, बहुत अच्छी बात है। रियल प्रिपरेशन यार यही हो रहा है, ठीक है। जो टेस्ट लेकर मैं आपका एक बार कॉपी चेक कर रहा हूँ, फिर आप घर पे जाके काम कर रहे हैं, कि आप देखना कि ऐसे एक आध महीना ज़्यादा जाता है ना, बहुत कुछ माइंड में सेट होने लगेगा। अभी भले थोड़ा सा मेहनत लगता है ना, और धीरे धीरे मेहनत कम हो जाएगा। उसका विभाजन को समझाएं, जीवों की ऐसा विभाजन जिसके अंतर्गत नए जीवों का निर्माण होता है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ये कह सकते हो, लेकिन कोशिका से कोशिका बनता है। कोशिका समसूत्री 46 यहाँ पर भी चाहो तब 23 और 23 कर दो, इसको भी याद कीजिए 23 एंड 23। आपको क्या करना है, इसी तरह से लिखने की हैबिट बनाते रहना, टेस्ट देते रहना है ताकि बेहतर कर सको, ठीक है। बुक होना चाहिए यार, जो भी बुक पढ़ना है वो बुक होना चाहिए। अगर बुक ही नहीं होगा तो आप पढ़ोगे क्या? और चैप्टर में ही पता नहीं है किस चैप्टर के अंतर्गत क्या देखना है, बार बार आप किताब आप खोलोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। हालांकि मैं बार बार बताता रहूंगा, रिपीट करता रहूंगा। हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा था? सॉल्यूशन, बिलियन, ठीक है। बिलियन में हम लोगों ने सबसे पहले कल क्या पढ़ा था कि बिलियन होता क्या? समांगी मिश्रण ही बिलियन है। बिलियन के अगर संगठन की बात करें, वो क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। सही बात है। विलेय और विलायक को मिला देते हैं तो बिलियन बनता है साधारण भाषा में। विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार मैंने कल बताया था, और सबसे आसान वाला एग्जाम्पल दिया था। आसान आसान एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं पूछूं कि भाई ठोस में ठोस का विलियन बता दो, क्या बताओगे? ठोस में ठोस का विलियन, जितने भी मिश्र धातु है, स्टील हो गया, जितने भी मिश्र धातु है, कांसा तांबा, जितने भी जान रहे हो वो सब है, स्टील भी है, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं कि हवा में पानी, हवा में द्रव, मतलब कि गैस में द्रव का विलयन क्या कहें? जल वाष्प का नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एग्जाम्पल देते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि कंसंट्रेशन टर्म, मतलब कि सांद्रता का पद। सांद्रता के पद में मैंने आपको पहले में फार्मूला बताने की कोशिश करा था, फार्मूला पहले जानो, फार्मूला, ठीक है। वैसे उसके डिफिनीशन भी एक आध नंबर में पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे भी जान लेंगे। पहला देखो, मुलरता सीखा था क्या? मुलरता, मुलरता का मतलब है क्या चीज? विलेय के मूलों की संख्या डिवाइडेड बाई बिलियन का लीटर में आयतन। विलेय, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या डिवाइडेड बाई बिलियन का लीटर में, ठीक है। बिलियन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। अब अगर मोलरता की परिभाषा पूछना हो तो हम क्या कह सकते हैं? प्रति एकांक या 1 लीटर बिलियन में विलेय के मूलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। बोलो एक बार। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। बोल सकते हो क्या? अगर फार्मूला याद है तो बोल सकते हो ना। तो उतने फार्मूला लिख लिख कर अपने सर पे बोझ बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल ऐसे बोलने सीख जाओ, हो जाएगा। सेकंड क्या था? मूललता। मूललता, देखो यहाँ पे र है और यहाँ पे ल है, ठीक है। र है और यहाँ पर ल है। इसमें क्या करेंगे? विलेय के मूल, विलेय के मूलों की संख्या
मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक। यहाँ पे विलायक है, ये जानना बहुत जरूरी है। विलायक, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, किलोग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान। अगर इसको परिभाषा के रूप में बोलना हो क्या बोलेंगे? 1 किलो विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। बोल सकते हो? बोलो एक बार। 1 किलो, 1 किलो विलायक, 1 किलो विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। बहुत आसान सा। तो हम फार्मूला पढ़ेंगे तो फार्मूला से डिफिनेशन भी चले जाएंगे, फार्मूला पढ़ेंगे तो हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। 1-2 न्यूमेरिकल तो पूछे ही जा रहा है। मोलरता हो गया, मोललता हो गया, और क्या पढ़ना था? मूल अंश, मूल अंश, या इसको कहेंगे मोल प्रभाज, या इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन। मूल अंश क्या है? मूल अंश विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या है। तो विलेय, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल मोल की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब कुल मोलों की संख्या की जगह पे हम क्या कह सकते हैं? मोलों, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलेय के मोल, विलायक के मोल। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लो कि एक हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में ए डाल दिए हैं, बी डाल दिए हैं और सी डाल दिए हैं। मतलब कि 3 चीज को डालकर हमने क्या किए? बिलियन बनाए। ठीक है, 3 चीज को डालकर बिलियन बनाए। ठीक है, हमको क्या चाहिए कि मोल अंश ए का चाहिए, ए का मोल अंश। ए का मोल अंश का मतलब क्या हुआ? हम x ए लिखा करेंगे। x ए का मतलब क्या है? ए का मोल अंश इक्वल टू विलेय के मोल की संख्या। तो अगर हम ए मानते हैं विलेय है, तो विलेय के मोल की संख्या कैसे डिनोट करेंगे? एन ए से डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या। इसमें कितने बनते हैं? 1 2 3, तो तीनों के मोलों की संख्या को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। यहाँ पे क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये तुम्हारा क्या हो गया? फार्मूला निकल कर आ गया। कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना? मोल अंश भी निकल गया। इसको कॉपी करने की जरूरत है? वो तो पहले से किया हुआ है। एक इसको कम से कम कर लो, लास्ट वाला कर। हो गया? अगला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। चौथा है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत W/W। ठीक है, देखो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है? याद रखिए कि जितना भी हम लोग सांद्रता के पद पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सभी में नीचे जब रहेगा तो बिलियन रहेगा। मतलब कि अंश बटे हर होता है ना,
तो हर में जब भी रहेगा तो बिलियन रहेगा, सिवाय एक कौन सा, मूललता को छोड़कर। मूललता थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, उसमें विलायक आ गया, बाकी हर जगह पे क्या रहेगा, बिलियन। कोई कष्ट है? हम लोग ऐसे याद करेंगे, जितने भी साम्यता का पद हम लोग पढ़ रहे हैं, साम्यता का व्यक्त करने का जो तौर तरीका पढ़ रहे हैं, सब में जो हर है नीचे डिवाइडेड बाय, सब में बिलियन रहेगा और सिर्फ मूललता में विलायक रहेगा। कोई कष्ट नहीं है। मूललता मोललता, उसे भी ल ल दो बार आ रहा है, तो आप ऐसे कर लो कि ल ल में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, विलायक हो जाएगा, बिलियन नहीं विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल इजी है, सब सारे चीज खत्म, 1 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए था, फिर भी हम लोग खींचे जा रहे हैं। पहली बार है, मान लो कभी 2 महीने के बाद चैप्टर पढ़ते तो 2 दिन में खत्म, लेकिन आज पहली चल रहा है चैप्टर, इसलिए इतना लॉन्ग टाइम में लेके चल रहा है। ठीक है, देखो द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइडेड बाय बिलियन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का, विलायक का नहीं, बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100 कर लो अगर फार्मूला फाइंड करना है तो यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन, यही याद रखना है, बिलियन सब जगह बिलियन ही नीचे होता है, ये ध्यान रखो, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान गुणे कितना 100। कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको कहीं कहीं किताब में लिखेगा कोई ग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, मिलीग्राम होना चाहिए, इससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं। आप चाहो तो ग्राम में दोनों को रखो, आप चाहो तो किलोग्राम में दोनों को रखो, आप चाहो तो क्विंटल में दोनों को रखो, जो भी रखोगे दोनों को रखो। ठीक है, अगर ग्राम में रखना है तो दोनों को ग्राम में रखो, किलोग्राम में रखना है तो दोनों को किलोग्राम में रखो, क्विंटल में रखना है तो दोनों को क्विंटल में रखो। बात क्लियर? पांचवा क्या है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको क्या कहेंगे, V बाई V कहेंगे। ठीक है, V बाई V। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो विलेय का आयतन डिवाइडेड बाई बिलियन होगा या विलायक, बिलियन होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल वो सबके नीचे क्या होता है, बिलियन होता है, और मूललता में विलायक होता है। यहाँ पे बिलियन करो, बिलियन का आयतन। अब बोलो कि आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, मीटर क्यूब में होना चाहिए, मतलब मिलीमीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, किसी में भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मोलरता में मैंने लिखा कि लीटर में ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं है, किसी में भी ले लो। आपको मिलीलीटर में लेना है तो ठीक है, दोनों को मिलीलीटर में ले लो, आपको लीटर में लेना है लीटर में ले लो, आप सीसी में लेना है सीसी में ले लो, जो कुछ लेना है। सीसी मतलब वो बोतल वाला सीसी नहीं है, सीसी का मतलब बताएंगे, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मतलब विलेय का आयतन बिलियन का आयतन गुणे कितना करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका आयतन प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। लिख पाए? मिटा दे? लास्ट कौन सा है, द्रव्यमान आयतन। छठा है क्या, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको क्या बोलेंगे, W/V। क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा,
देखो जो ऊपर है, देखो द्रव्यमान पहले लिखा हुआ है ना, पहले द्रव्यमान इसके बाद आयतन, सही बात है, द्रव्यमान तब आयतन, ऊपर क्या रहता है विलेय और नीचे क्या होता है विलयन, तो विलेय का द्रव्यमान ले लो और इसका आयतन ले लो, ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे कितना 100। अब आप पूछोगे कि किसमें द्रव्यमान लेना है और किसमें आयतन लेना है, ठीक है, पूछना चाहोगे किसमें द्रव्यमान लेना है और किसमें आयतन लेना है, मैं कहूंगा कुछ भी ले सकते हो, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दुनिया वाले क्या किए, थोड़ा सा प्रतिबंधित कर दिए, ठीक है, उन लोग जनरली क्या लेता है, इसको ग्राम में लेता है, इसको ग्राम में लेता है और इसको लीटर में लेता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम ग्राम और लीटर में लें, हम ग्राम और मिलीलीटर भी ले सकते हैं, तो फिलहाल आप इसको हटाई दिए, कुछ भी ले सकते हो, एज पर क्वेश्चंस हम लोग उसमें डेटा डालेंगे और परसेंटेज निकल कर आएगा, ठीक है, इन जनरल ग्राम और लीटर में होता है, इन जनरल सामान्य तौर से 1 ग्राम में होता है और 1 लीटर में, क्लियर है क्या, हो गया, एक और लास्ट बचा हुआ है क्या, पीपीएम, पीपीएम, इसका अंग्रेजी भी साफ जान लो, फुल फॉर्म पूछेगा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब जानते हो कितना होता है, नहीं जानते हो, मिलियन का मतलब होता है, देखो मिलियन का मतलब होता है 10⁶, और बिलियन का मतलब होता है, बिलियन का मतलब होता है 10⁹, ठीक है, दो चीज यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके डाल दो, ताकि कभी आए दिमाग में तो भी चला जाएगा, मिलियन का मतलब 10⁶ और बिलियन का मतलब 10⁹, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था प्रतिशत, यहाँ पर क्या था प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, प्रति प्लस शत, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, प्रत्येक 100 में कितना, प्रत्येक 100 में कितना, यही होती है प्रतिशत, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में कितना, यही चीज होता है प्रतिशत। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन, वहां पे कितना था पर 100, प्रतिशत का मतलब क्या था पर 100, यहाँ पे क्या है पर मिलियन, तो बोलो कि सारी राम कहानी क्या करेंगे, जो 100 है वहां पे क्या कर देंगे 10⁶ कर देंगे, हो गया काम, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान वगैरह बोला करते थे, यहाँ पे पार्ट्स बोल रहे हैं, भाग बोल रहे हैं, एक खंड बोल रहे हैं, तो खंड में आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आपको द्रव्यमान लेना है द्रव्यमान ले लो, आपको आयतन लेना है आयतन ले लो, या कुछ और फैक्टर लेना है तो वो फैक्टर ले लो, हालांकि कुछ होता नहीं, ठीक है, देखिए पीपीएम, पीपीएम का मतलब क्या है, विलेय का भाग, विलेय का भाग डिवाइड बाई बिलियन का कि विलाय का, बिलियन, तो बिलियन, बिलियन का भाग, भाग का मतलब कि वो हिस्सा, ठीक है, भाग, गुणे कितना करें 100 करें या फिर 10⁶, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁶, आई बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है, तो ये 7 साम्यता के टर्म थे, सीख गए, अब इस पर थोड़ा थोड़ा एक एक दो एग्जाम्पल करते हैं ताकि थोड़ा और क्लियरिटी आए, मिटा दो, ठीक है, अब क्वेश्चन करो, देखो एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर जिसमें कि
पानी भरा हुआ है, कितने भर रखे भाई? तो पानी भर रखे मान लेते हैं 10 लीटर, 10 ग्राम नहीं 10 लीटर, ठीक है। मान लिया कि 10 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें जो है हमने क्या किया, 5 ग्राम NaCl डाल दिए, NaCl डाल दिए। NaCl का मतलब नमक, साधारण नमक जो रोज खा रहे हैं, टेबल साल्ट, ठीक है। 5 ग्राम NaCl डाल दिया, टेबल साल्ट। NaCl अगर मैं डाल दिया तब आपको सांद्रता बताना है, ठीक है, सांद्रता बताना है। और सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलरता, ठीक है। मोलरता कितना होगा? मोलरता को वैसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल M। मोलरता कैपिटल M इक्वल टू व्हाट? बताओ कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या है इसका? मोलरता M का फार्मूला विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन, ठीक है। 10 लीटर के कंपैरिजन में 5 ग्राम NaCl बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा है, तो 5 ग्राम डालने से ऐसा नहीं कि 10 लीटर 11 लीटर हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अगर इसमें हम 5 किलोग्राम डाल दिए होते तब तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन 10 लीटर में अगर 5 ग्राम डालेंगे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए विलयन का हम आयतन 10 लीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विलेय के मूल डिवाइड बाई कितना? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में आयतन, वो तो ठीक है, फार्मूला हो जाने रहे, थोड़ा इसको शॉर्ट करते हुए करेंगे। विलेय के मूल निकाल सकते हो क्या? मूल इक्वल टू क्या होता है? मूलों की संख्या इक्वल टू होता है ग्राम में भाग, ठीक है, ग्राम में भाग डिवाइड बाई आणविक द्रव्यमान ना, आणविक द्रव्यमान। तो ग्राम में भार कितना दिया हुआ है? 5, और आणविक द्रव्यमान कितना होगा? अरे कहां से 10 हो गया? NaCl, Na के लिए कितना होता है उसका? Na के लिए 23 और Cl के लिए 35.5, यही होता है ना, कल सिखाया था। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5/58.5, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दो। 5/58, इसको आगे लिख देते हैं 5/58 कितना? 5, और विलयन का आयतन नीचे है, तो इसमें हम विलयन के आयतन को यहाँ लिख सकते हैं क्या? 10 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या करो, 5 दूनी के 10 काट दो, ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1/5 दूनी के 10, 2 8 16 17, 5 दूनी के 10 और 1 11, सही है? बोलो है ना? नहीं, गुणा करना नहीं आ रहा है? अरे तो गुणा तो करना है यार, 5 दूनी 10 काट दिए, 2 का मल्टीप्लाई 58.5 से करो, बैठ के, तब समझ में आएगा। आ गया? आया तुम्हारा? सचमुच में आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.0, ठीक है। मैंने 117 लिख दिया तो कोई शिकायत नहीं है। आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, यहीं पे लिख दो ऐसे M, कैपिटल M लिखकर आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लिख दो। एकदम बिल्कुल आ सकता है। पेपर लाए तुम लोग? पेपर नहीं लाए? देखो, पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से
कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये चीज पहले अनुभूति होना चाहिए। पेपर किसी की व्यवस्था तो यार इंटरनेट पे है नहीं, इंटरनेट पे होता तब तो मैं अब तक डाउनलोड करके आपको दे देता। खोजोगे? अरे कोई से पूछो, कोई तो होगा ना, कोई सीनियर तो होगा 1-2 साल पहले। इस वर्ष कोई तो एग्जाम दिया होगा परिचय में, कोई नहीं दिया। अरे तो उसको फोटो खिंचवा कैसे करो यार, मोबाइल से मंगवा लो, क्या दिक्कत। व्हाट्सएप से मंगवाओ। ठीक है, देखिए एक तो ऑप्शन है कि आप कहीं पे आंसर लिख दो। अगर मान लो कि थोड़ा पॉइंट में लिखने की आपको इच्छा हो रही है, ठीक है, पॉइंट में लिखने की इच्छा हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि ऐसी संख्या का फिर भागा देने लगोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। बोलो कि 117 है, 117 किसके करीब है, 117 के आसपास की कौन सी संख्या बहुत बढ़िया होता है, 120 या फिर 100 मान लेंगे तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 100 मत मानो, 120 मान लो। इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या कर सकते हैं, 118 बढ़िया संख्या है, भाग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तब देखो 120 इसको हम मान सकते हैं, 120 अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम मानते हैं तो इसको फिर भागा देना आसान हो जाएगा क्या, बोलो, इसको भागा देना आसान हो जाएगा। कैसे, मतलब हम अलग से भागा नहीं देंगे, हम मुंह जुबानी सब करना चाहते हैं, ऐसे यूं आसानी से करना चाहते हैं। तो ये जो जीरो है, इस जीरो को क्या करें, पहले जीरो हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, या तो दशमलव में कर लो, कैसे करेंगे, 0.1/12 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, इसको भागा ऐसे मुंह से दे सकते हो बिना पेन पेपर उठाए, नहीं दे सकते। चलो एक और आसान काम बताते हैं, 1/12 करो और इसको 10⁻⁻1 कर दो, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब 1/12 का भागा देना शुरू करो, तो 12, देखना भाग न पाया 0, दशमलव बैठाया तो खुद ब खुद जीरो हो गया, 10 हो गया, फिर से नहीं जा रहा तो एक और जीरो बैठा है, तब कितना हुआ, 12, यहाँ जी 100 हो गया, 12×6 = 96, 12×6 = इंटू कितना, 0.-1, और -1 जब इसमें कंज्यूम करोगे, ठीक है, -1 इसमें कंज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, एक और चढ़ जाएगा क्या, कितना आ जाएंगे, 0.0 -1 को अगर इसमें डालेंगे, -1 का मतलब क्या है, बटे 10 ही है ना, या फिर -1 आपको छोड़ दीजिए, -1 छोड़ो, इसको जो है कि 12×10 तो कह सकते हो ना, 12×10। अगर हम 100/12 का आंसर ला रहे हैं, कितना, भाग न पाया 0, जीरो किए तो 10 हो गया, ठीक है, मतलब 10 हो गया, तो फिर नहीं किया तो जीरो किए, 12×6 = 96, तो इतना आया, बुरे कितना, 10 नहीं, डिवाइडेड बाई 10 हुआ। अगर डिवाइड बाई 10 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.006 कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कैलकुलेटर रखे हो, मोबाइल है, 1/117 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखो, लगभग इतना ही आसपास आएगा। आई बात समझ में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे बड़ा लाइन में लिख दो, हालांकि नहीं भी लिखोगे तो आंसर दे जाएगा, ये आंसर है। मेरा कहना है कि यार इतना समय क्यों गंवाना, आप एग्जाम में यही का आंसर लिखो, सही है, मिल जाएगा। जो बिल्कुल नहीं मिलना था वहां तो पूछ देगा ना। और वैसे भी न्यूमेरिकल में ऐसा ही काटता है यार कि मतलब एकदम पॉइंट में जाकर एकदम प्राण त्याग के दिए हैं तभी तो पूरा नंबर देगा, यहाँ पर भी नंबर देगा, ये भी आंसर आता है किताब में। मिटा दो, ग्लूकोज पीते हो, ग्लूकोज, ग्लूकोज खाए, पेन खा रहे हो, ग्लूकोज खाओ, एनर्जी मिलेगा।
ग्लूकोज खाए कि नहीं खाए? पियो ना, पीते हो ना, गर्मी के दिन आ गया पियो। अब मान लेते हैं कि ग्लूकोज का हम लोग क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, ठीक है। 10 लीटर की जगह पे आप ले लो कितना, 2 लीटर ले लो, ठीक है। 2 लीटर में कितना ग्लूकोज डाल सकते हो? 2 लीटर में कितना ग्लूकोज डाल दें? 10 ग्राम से कुछ होगा भी नहीं है, चलो 50 ग्राम डाल देते हैं, 50 ग्राम, ठीक है। 2 लीटर में 50 ग्राम क्या है? ग्लूकोज। क्या फार्मूला होता है इसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला कुछ होता है क्या? होता है लेकिन पता नहीं, तो ग्लूकोज खाने से कोई फायदा नहीं होता। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, C6H12O6 एक ग्लूकोज का फार्मूला है। अब आप खुद से निकालने का कोशिश करो, क्या चीज? मोलरता, ठीक है। क्या निकालोगे? मोलरता इक्वल टू व्हाट? मोलरता इक्वल टू व्हाट? ये निकालो, खुद से निकालो।